वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ यदि आपने इस चैनल पर आए हो और प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए मैंने इतनी वीडियोज़ इस चैनल पर टेट एग्ज़ाम की ना, CTET ही नहीं सिर्फ, मतलब CTET ही नहीं सिर्फ, आपके जो टेट एग्ज़ाम है, चाहे वो अदर स्टेट टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई से भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इतनी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर कि यदि आप उन वीडियोस को देखते हो सही तरीके से तो आप किसी भी स्टेट टेट एग्ज़ाम को, है ना, स्टेट टेट एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन है। हाँ, आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। तो देखो, भाषा विकास की बात की जा रही है और यहाँ पर भाषा विकास के बारे में ये माना जाता है जो अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम है ना, अर्ली चाइल्डहुड, इस टाइम पर ना यदि बच्चे को हम ऐसा एनवायरनमेंट दें जिसमें भाषा का बहुत सही प्रयोग किया जा रहा है, अच्छी शुद्ध, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो समाज में स्वीकार होता है ना, तो वो बच्चा ना बहुत जल्दी शब्दों को पकड़ लेता है और वैसी ही भाषा वो सीख लेता है। तो यहाँ पर जो क्या है, ये अति संवेदनशील है, निरपेक्ष नहीं है, कम महत्वपूर्ण नहीं है और अमहत्वपूर्ण भी नहीं है, बड़ी संवेदनशील है। यदि आप इस टाइम पर बच्चे को गलत भाषा सिखाते हो, गलत शब्दों का प्रयोग करते हो बच्चे के सामने, तो बच्चा वैसा ही शब्द को सीख जाएगा। तो इसलिए इसे बड़ा ही भाषा के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा संवेदनशील समय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो देखो, अब बच्चा जो है, टीचर क्या कर रहा है, टीचर कह रहा है कि बच्चा, यदि कोई बच्चा रो रहा है तो टीचर कह रहा है कि रो मत, लड़कियों वाला व्यवहार मत करो। तो पहला ऑप्शन है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण। देखो, अच्छा उदाहरण नहीं है, बहुत बेकार उदाहरण है ये। दूसरा ऑप्शन है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तो देखो, रूढ़िबद्ध धारणा उसे कहते हैं जो नेचुरली नहीं है ना, जो समाज ने बनाई है ना, SOCIET, जिसे समाज ने बनाया है। तो समाज ने तो बनाया कि लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़के अच्छे होते हैं पढ़ाई में, है ना, ताकतवर होते हैं, रोते नहीं हैं, है ना, कठोर होते हैं, मतलब मर्द को दर्द नहीं होता, तो वही चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं कि लड़के ये रोए ना, ठीक है, लड़के भी रो सकते हैं और जो लड़कियाँ हैं वो भी रो सकती हैं। लड़के भी घर का काम कर सकते हैं, लड़कियाँ भी बाहर का काम कर सकती हैं। तो जो ये भेदभाव है किसने बनाया, ये सोसाइटी ने बनाया, जिसकी वजह से जो है टीचर इस चीज़ को जो है अडेप्ट कर चुका है, टीचर भी, और वो इसी चीज़ को शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। टीचर क्या शो कर रहा है, एक रूढ़िबद्ध धारणा जो उसके समय पे भी चलती आ रही थी और उससे पहले से भी चलती आ रही थी और ये आगे भी चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकलन, असेसमेंट बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। देखो, हमारा मोटिव आकलन करने का ये नहीं है कि बच्चों के बीच में कंपटीशन हो। हमारा तो मोटिव है कि बच्चे की जहाँ कमी हो उसे वो ठीक करे और खुद से बच्चे का खुद से कंपैरिजन हो कि भाई 6 महीने पहले बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसी थी और अब बच्चे की परफॉर्मेंस ऐसी है ना। हमारा असेसमेंट, हमें जो असेसमेंट करते हो, जो कंपैरिजन करते हैं, हम बच्चे का खुद से करते हैं, किसी और बच्चे से नहीं करते। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। देखो, सीखना, हमारा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, भाई सीख रहा है नहीं सीख रहा है, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, तनाव और दबाव को उत्पन्न करते हैं कि तनाव में बच्चा जल्दी और अच्छा सीख पाएगा। तो ये चीज़ ना प्राइमरी लेवल पर सही नहीं है, ठीक है। आप ये मतलब बहुत सी जगह सही भी हो सकते हैं और गलती भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि तनाव में बच्चा अच्छा कर पाता है, तनाव में बच्चा बहुत बेकार भी कर देता है, मतलब परफॉर्मेंस एकदम जीरो भी हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका गलत होगा, है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है बी ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आपका ये जो है सी ऑप्शन वो ठीक है। सुधार का तरीका है ये सीखने में, कि बच्चे ने पहले क्या सीखना आता था बच्चे को, और जब हमने बच्चे को सिखाया और उसके बाद जब उसका हमने असेसमेंट किया तो उसे अब कितना आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। बच्चों को लेबल करना, देखो हमें बच्चे को लेबल नहीं करना कि ये पास है, फेल है, इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है, ये मैथ में अच्छा है, ये स्पोर्ट में अच्छा है, हमें ऐसे लेबल करना ही नहीं है। तो आकलन का जो मेन उद्देश्य है या मोटिव है वह सीखने में सुधार का एक तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशी का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में 4 जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको उसको बताना है। पहला ऑप्शन यह एक विश्वास है कि सीखा ही नहीं सकते कुछ बच्चे कभी भी, मतलब यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ये वर्ड्स का आगे पीछे हो गया। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये लास्ट में आना चाहिए था, ये आना चाहिए था यहाँ पर। तो ये गलत है,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन यह है, एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पर आपको जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। देखो यहाँ पर ना उन सभी बच्चों की बात की जा रही है, चाहे वो डिसेबल बच्चे हों, है ना, डिसेबल, चाहे वो वंचित बच्चे हों, है ना, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन के लर्नर बच्चे हों, है ना, बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, FIRST, फर्स्ट जनरेशन, जो पहली बार स्कूल आ रहे हो। तो कोई भी बच्चा हो, ये उन सभी बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाता है ना, मतलब पढ़ाने की वो देता है, सिफारिश करता है, और ये हम इसको ही फॉलो कर रहे हैं अपने स्कूलों में। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, आपके और ऑप्शन गलत हो जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अब कोई बच्चा वंचित वर्ग से आया ना, अब टीचर से क्या शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, पहला उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। बिल्कुल। अब जो वंचित बच्चा है ना, जो टीचर है उसको नॉर्मल बच्चों के बारे में तो पता भी, ये बच्चे नॉर्मल हैं, मतलब इनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, इनके भाई पेरेंट्स इनके घर में पढ़े लिखे लोग हैं, और ये अच्छे नहीं, ये सोसाइटी से आती थी ना, ये पता है कि आस-पास उसका जो माहौल है वो कहीं ना कहीं कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे जो बच्चे आ रहे हैं। लेकिन जो ऐसा बच्चा जो वंचित वर्ग का है, इसके बारे में जो है बच्चे जो है टीचर को इसके बारे में, बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी कि इसके आसपास का माहौल कैसा है, घर में पेरेंट्स कैसे हैं, है ना, आर्थिक स्थिति कैसी है, फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना, मतलब आर्थिक स्थिति इस वे में नहीं देखना कि बच्चा अमीर है तो इसलिए ज़्यादा मायने रखता है, इस पर ध्यान देना है, और गरीब है तो इस पर ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं। पता होनी चाहिए टीचर को बच्चे के बारे में कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसी परिस्थितियों में से गुजरता हुआ बच्चा यहाँ पर क्लास में आया है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। कक्षा में अलग नहीं बिठाना, ऐसे बच्चे के अंदर एक ईर्ष्या की भावना, एक मतभेद की भावना वो पैदा हो जाएगी और वो स्कूल से भागना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, स्कूल में ना आना, भागना। तो बी ऑप्शन नहीं करेंगे। सी ऑप्शन है आपका, उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, उन पर ध्यान मत दो, ऐसा गलत है। हर बच्चा एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सकता है यदि उसे मौके मिले तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो भी गलत होगा। और डी ऑप्शन है, उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य दें, ऐसा गलत होगा। आप सिर्फ लिखित कार्य ना दें, उसे समझाएं भी, है ना, उसको चर्चाओं में शामिल करें, उस पर इसको ये ना दिखाएं कि वो बच्चा वंचित वर्ग से आया है ना, तो वो कम में है और उसे नहीं, ऐसा नहीं करना। तो आपका डी ऑप्शन भी गलत होगा, आपका सिर्फ यहाँ पर ए ऑप्शन ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। पहला, अपमानजनक व्यवहार करना अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। देखो ऐसा ये शो नहीं करा अपमानजनक व्यवहार करना, ये टीचर पहले तो करेगा नहीं, ठीक है ना, टीचर ऐसा नहीं करते मोस्टली स्कूलों में। बल्कि आप ये बोलिए कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर प्राइमरी लेवल पर ऐसा अपमानजनक व्यवहार बच्चों के सामने साथ नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है, और अधिगम निर्योग्यता की बात की गई है, व्यवहार की तो बात नहीं की गई, तो पहला ऑप्शन आपका इसलिए भी गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, बी को डी, वास को सा और 21 को, मतलब 21 को 12 लिखना, मतलब मिरर इमेज बना रहा है बच्चा, बी को डी लिख रहा है ना, भा को माँ पढ़ रहा है, वाह को बा पढ़ रहा है, मतलब गलत पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रही उसे, शब्दों के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा। न्यूक्लियर को, है ना, NUCLER, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, ठीक है। और क्या है, 21 को मतलब 21 को 12 पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, उसकी जो है ये इसके लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है, इसलिए हम इसे अधिगम निर्योग्यता के नाम से जानते हैं, और ये इसने वही पूछी है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक विधि ये नहीं है, ये आपका जो है हाइपर एक्टिविटी बच्चा, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनके लिए है ये। और फोर्थ ऑप्शन है, अधि मनोभाव का जल्दी बदलना, मतलब मूड स्विंगिंग, मतलब एक पल में गुस्सा हो जाना। ये जो है मोस्टली जो है किस अवस्था में, मतलब कौन सी स्टेज में देखा जाता है, पियाजे के अकॉर्डिंग आपकी फोर्थ जो स्टेज है ना, जिसे हम औपचारिक अवस्था बोलते हैं ना, इस स्टेज में बच्चों जो है किशोर जो होते हैं उनमें ये जरूर देखे जाते हैं कि एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम दुखी हो जाएंगे, है ना, एकदम उनके इमोशन जो है स्विच होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब वो पार्शली ब्लाइंड है ना, मतलब उसे बिलर कुछ ना कुछ नज़र आता है। पहला ऑप्शन आपका, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना कि उसे हम शिक्षा नहीं देंगे। भाई शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो गया इसलिए। दूसरा ऑप्शन है, उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है, हम उसे अलग संस्था में भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम समावेशी शिक्षा को फॉलो करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। देखो
अब उसकी बाधा क्या कर रही है, उसकी आइज़ बाधा, मतलब उसकी जो लर्निंग में जो है दिक्कत आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, उसकी आइज़ की वजह से ना। उसकी पार्शली ब्लाइंड है बच्चा ना, ब्लाइंड है पार्शियली, ठीक है। तो अब उसकी जो दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को कम करने के लिए हम कुछ क्या करेंगे, कुछ हेर फेर करेंगे, मतलब उसको हम बड़ी अक्षर वाली जो है बुक देंगे, जिसमें बोल्ड लेटर में बड़े बड़े शब्द लिखे हुए, हम ऐसे बुक देंगे बच्चे को, जो है श्रवण, हाँ, मतलब आपका हियरिंग वाले, मतलब जो रेडियो हुआ आपका ना, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, इस ऐसी जो है उसे हम टीचिंग एड देंगे, ताकि बच्चा सीख सके। देख नहीं सकता था क्या हुआ, सीख तो सकता है, सुनकर सीख सकता है। तो हम जो उसकी जो बाधाएं पहुंचा रही है ना, उस बाधा को कम करने के लिए हम एक्स्ट्रा चीज़ों को लगा देंगे, ताकि बच्चा जो है इस बाउंड्री को पार करके अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीखना, तो बस इतना ख़त्म कर दिया। सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, मतलब क्षीण संबंध रखता है, मतलब अलग संबंध रखता है। तो ये तो क्षीण क्या मतलब क्या होता है पता नहीं, लेकिन पहला ऑप्शन आपका नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, गलत। भाई लर्निंग में कहीं कई बार इमोशंस काम करते हैं ना, ये एक दूसरे से जब जुड़े हुए हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सीखने वाले, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो आपका सीखना जो है ना, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, मतलब जो सीख रहा है, जैसे मैं कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, तो मेरे इमोशंस यदि उस टाइम पर सही नहीं है ना, क्लास में बैठा हूँ मैं उदास हूँ, तो मैं सही से नहीं सीख पाऊँगा कि इस चीज़ को लेकर बैठा हुआ हूँ, क्या ये कैसा हो गया, मैं ध्यान कहाँ इमोशंस पे है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस जो है हमारी लर्निंग को भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, अब टीचर क्या करेगी, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करने को, हतोत्साहित नहीं करना, प्रोत्साहित करना है। क्योंकि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन, जो अवधारणा बनाई हुई है उसको चेंज करना है, तो चिंतन में ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत होगा आपका। दूसरा, व्याख्यान के रूप में व्याख्यान प्रस्तुत करनी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। थर्ड ऑप्शन आपका स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, मतलब ऐसी आपको जो है व्याख्या करनी है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो बच्चे के लिए, है ना। जो उसने थिंकिंग बना रखी है ना, उसकी वो चेंज, उसमें हमें चेंज करना है ना, कि हाँ भी इसने थिंकिंग गलत बना रखी है, तो उसे चेंज कैसे करोगे। जब आप ऐसे एग्जाम्पल दोगे बच्चे को, और एक नहीं अनेक एग्जाम्पल दोगे, और ऐसा एग्जाम्पल भी दोगे जो वहाँ पर फिट नहीं बैठते ना, तब बच्चा समझ पाएगा कि यार ये तो ठीक कह रहा टीचर, इस तरीके से ठीक होगा, ये ठीक होगा, तो मेरे कॉन्सेप्ट गलत बने पड़े थे, तो उन्हें मुझे ठीक करना है। तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो अब जब हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे ना, तो बच्चे जो कॉन्सेप्ट है, बच्चा जो और जगह लगा रहा है कि यार मैडम को बताएगा, और टीचर को बताएगा कि मैंने यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट लगाया था, लग गया था, तो टीचर बताएगा तुमने गलत बना रखा है। ये एक सिर्फ क्या है, ये एक प्रिडिक्शन है, ये सिर्फ एक वो है, क्या बोलते हैं, प्रायिकता है सिर्फ, है ना, कि कहीं लग गया कहीं नहीं लगा। यदि ऐसी सिचुएशन में लग रहा है और मैं एक और कंडीशन देती हूँ, इसमें यहाँ पर लगा के दिखाओ, तो बच्चे जब उसी चीज़ को जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बना रखा है, जो उसको गलत कॉन्सेप्ट बना पड़ा है, यहाँ पर नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की थिंकिंग गलत बनी पड़ी है। तो टीचर हर प्रयास करेगा बच्चे को सही कॉन्सेप्ट बनाने में, है ना, उसकी जो अवधारणा है उसमें चेंज करने में। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है। सक्रियबद्धता का अर्थ क्या, मतलब एक्टिवली का मतलब क्या है ना। पहला ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, हमें टीचर के अनुकरण नहीं करना और ना ही उसकी नकल उतारना, मतलब नकल उतारने का मतलब डिक टू डिक बिल्कुल पूरी नकल उतार रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। दूसरा ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, है ना। तो क्या है, हमें एक्टिवली इन्वॉल्व है बच्चा, इसके बारे में कैसे पता चल रहा है कि बच्चे क्या है, जांच पड़ताल कर रहा है ना। आपसे पूछ रहा है, कुछ दोस्तों से भी पूछ रहा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी लेकर आ रहा है कि सर मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैंने ये देखा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका इसमें पहला ये पॉइंट ठीक है। दूसरा है प्रश्न पूछना, आपसे प्रश्न कर रहा है और वाद विवाद भी कर रहा है कि सर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, फिर आप उसका जवाब दे रहे हो। कहीं ना कहीं बच्चा सीख रहा है, उसकी जो है लर्निंग वो डीप हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, आपके और ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो और आपकी जो है पैडागोजी की वीडियो से इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।